लास्ट क्लास में हमने जावाइट फीचर्स कवर कर रहे थे. सो व्हाट आर द जावाइट फीचर्स वी हैव कवर्ड लास्ट क्लास? लैम्बडा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, functional interface, default methods, and static methods. These are some of the Javaite features we have covered. So today we'll try to cover object class methods. So, so as we have already seen, object नाम का एक class है already. There is a class called as object, right? Now, what do you know about this particular class? It is a ultimate. So it is a what type of class? Concrete, abstract. Object जो class है, is it abstract class, concrete class, or an interface? Concrete class, is it created with abstract keyword? No. It is created with interface? No. So if that is the case, then it is a concrete class. So it is a predefined, it is a predefined concrete class. ठीक, कहां पर प्रेजेंट है ये, कौन से पैकेज में? जावा डॉट lang पैकेज, जो भी डिफॉल्ट पैकेज होता है. So it is a predefined concrete class. So by now you will understand concrete means इस class का object बना सकते हैं हम. Perfect. So object class आपको पता होगा, object class is directly or indirectly super class for all of the Java classes. कोई भी जावा में कोई क्लास है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास, दैट कैन बी अ कॉन्क्रीट क्लास, दैट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक, इंटरफेस की बात नहीं हो रही है, बिकॉज इंटरफेस, क्यों इंटरफेस की बात नहीं हो रही है? यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वेदर इंटरफेसेस गोइंग टू इनहेरिट ऑब्जेक्ट क्लास. So you know three things, right? Three combinations. What are the three combinations of inheritance? One class can extend only one another class. One interface can extend any number of interfaces and one class can implement. तो यहां पर एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आपका बनता है, इंटरफेसेस टू नॉट, दिख रहा है ना? ठीक है, तो सेटिंग चेंज करना तो बता दो, वी कैन चेंज दैट, इट इज फाइन, राइट? सो इंटरफेसेस डू नॉट इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, राइट? ध्यान रखना, ये आपको पूछा जाएगा वेदर इंटरफेसेस इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास और नॉट, तो आंसर है नो. क्यों? इट इज ए कॉन्क्रीट क्लास, और कॉन्क्रीट क्लास में कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकती है. सो कैन वी राइट कॉन्क्रीट मेथड्स इन एन इंटरफेस? नहीं लिख सकते हम. ठीक, सो दिस क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस क्लास is also called as cosmic class, as it does not have any further super class. इसको कॉस्मिक क्लास भी बोला जाता है बिकॉज इसका ऊपर और कोई पेरेंट क्लास नहीं है. ठीक, अब मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि आपको ऐसे एक्सप्लिसिटली इनहेरिटेंस रिलेशनशिप सेटअप करने की जरूरत नहीं, एक्सटेंड्स ये कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो एडेड है. सो वी डोंट नीड टू, क्या वी डोंट नीड टू specify the extends keyword, specify the inheritance using extends keyword explicitly. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. So we don't need to specify the inheritance using
extends keywords. It is implicitly added. It is implicitly added. तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली वहां पर लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्लास में कॉन्क्रीट क्लास है तो उसमें क्या होगा, कॉन्क्रीट मेथड्स। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे नेटिव मेथड देख के, वहां पर सेमीकोलन देखा होगा आपने, मेथड देखी ना आपने अभी, कितनी मेथड्स है, 11। सो ऑब्जेक्ट क्लास कंटेन्स 11 मेथड्स। ठीक, अब मुझे बताओ ये 11 मेथड्स कौन एक्सेस कर सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सबका पेरेंट क्लास है। कोई भी, लेट्स से मेरे पास कोई जावा का क्लास है, वो क्लास इस 11 मेथड्स को एक्सेस कर सकता है क्या? अब ये 11 मेथड्स क्यों दी है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर? सो व्हाट इज द यूज ऑफ इनहेरिटेंस? व्हाई डू वी यूज इनहेरिटेंस? कोड रीयूजेबिलिटी, टू अवॉइड कोड डुप्लीकेशन। तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ऐसी कुछ मेथड्स है जो हर कोई ऑब्जेक्ट को चाहिए, हर कोई ऑब्जेक्ट को चाहिए। ये कुछ मेथड्स है यहां पर जो किसको चाहिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा। सो व्हाट, लॉजिकली आप क्या कर सकते हो, हर एक क्लास में वो लॉजिक लिखो। सो इससे क्या होगा, कोड डुप्लीकेशन। So this particular class contains 11 methods which are available for every other class in Java, right? So why this is given? Because सबको ये methods की जरूरत है। Every object needs such kind of logic। इसलिए जावा ने क्या किया, जो भी सबको लगता है कि ये कुछ लॉजिक है, कॉमन है, तो उन्होंने एक क्लास के अंदर लिख दिया। So object class contains 11 methods which are available किसके लिए, to all the Java classes in Java, all the classes। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके पास ये मेथड्स होगी क्या? यस, समझे? अब मुझे बताओ, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कैन आई एक्सेस द मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास? कैन आई एक्सेस द मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास? कर सकते हैं, परफेक्ट। अब मैंने कुछ मेथड्स ओवरराइड करी, पेरेंट क्लास की मेथड मैंने क्या करी, ओवरराइड करी, तो किसकी मेथड कॉल होगी? परफेक्ट, चाइल्ड क्लास की ओवरराइडन मेथड कॉल होगी। सो व्हाई डू वी डू मेथड ओवरराइडिंग? ऐसे ही मजे मजे में, क्यों, व्हाई डू वी डू मेथड ओवरराइडिंग? ऐसे ही बोर हो रहा था इसलिए कर लिया। हाँ पुष्कर, क्यों करते हैं मेथड ओवरराइडिंग? क्यों लिखते हो वही? हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट, लॉजिक हम पेरेंट क्लास के यूज कर रहे हैं, इनहेरिटेंस कर रहे हैं, मतलब हम कोड को रीयूज कर रहे हैं। बट समटाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि है मतलब यूज करो, दैट इज नॉट द केस यू आर लाइक लुकिंग फॉर। वो वाला लॉजिक आपको नहीं चाहिए, यू वांट सम एक्स्ट्रा लॉजिक, और मे बी उसमें कुछ ट्विक करना है, तो आप पेरेंट क्लास में तो चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द पेरेंट क्लास। तो आपको क्या करना है फिर, ओवरराइड करना पड़ेगा। सो वी ओवरराइड द मेथड्स to add new functionality or extend the functionality, right? That is the reason we do method overriding। तो आप जब आप मेथड ओवरराइड करोगे ऑब्जेक्ट क्लास की कुछ मेथड्स, देन किसकी मेथड कॉल होगी, चाइल्ड क्लास। नाउ लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, एरे लिस्ट आपने देखा है कहीं पर? तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट कहां पर देखा है? हाँ? सी नहीं है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, हम सी नहीं पढ़ रहे। सी में लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट,
लिंक लिस्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर, उसमें एरे लिस्ट तो नहीं होगा उधर। हाँ ठीक है। स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, उसमें जो स्ट्रिंग लिखा है दैट इज अ प्री डिफाइंड क्लास, दैट इज ए प्री डिफाइंड क्लास विच रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अब स्ट्रिंग नाम का एक क्लास है, ठीक है, उसने कुछ मेथड ओवरराइड करी है, किसकी? ऑब्जेक्ट क्लास की। तो मेथड किसकी कॉल होगी? स्ट्रिंग ओवररिडन मेथड कॉलिंग। बस इतना याद रखो, whenever a class overrides the methods from object class, then overridden methods will be called, इतना याद रखो, ठीक है। ये डिफरेंस आपको स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर वहां पर काम आ गए। सो whenever a subclass overrides the method from parent class, then overridden method will be called, याद रखना ये। क्या है, जब भी आप ओवरराइड होती है मेथड तो चाइल्ड क्लास में वो वही कॉल होगी, ध्यान रखोगे उसको। सो व्हाट आर द मेथड्स आर देयर, what are the methods of object class? Let's try to understand. ये कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्टर है, आई होप यू नो दिस, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर राइट, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टर होगा। मैंने बस सिग्नेचर्स उठाया वहां से, क्या आई हैव टेकन सिग्नेचर्स। देन वी हैव गेट क्लास मेथड, दैट इज परफेक्टली फाइन। हैश कोड मेथड, इट इज आल्सो नेटिव मेथड। इक्वल्स मेथड, देयर इज सम लॉजिक, ऐसे कुछ होगा। इक्वल्स मेथड ये क्या करता है, दिस इज इक्वल इक्वल टू जो भी है ओबीजे, ऐसे कुछ है उधर। देन वी हैव क्लोन मेथड, that is also fine. To string method return some kind of string, we will talk about that. Returns a string, क्या string होता है, we will talk about this. ये बाकी जो सारी methods है, let's talk about that. Finalize, ये कुछ methods है। Notify, notify all, wait, overloaded, this is overloaded by the way, ये सारी क्या है? So let me remove this object class का constructor। तो ये कुछ मेथड्स है जो हम मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे। सो दीज आर ऑलमोस्ट 11 मेथड्स, उसमें से ये 5 मेथड हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग में। सो दीज आर कॉल्ड एज नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट वेट वेट, ये ओवरलोडेड है वेट, ओवरलोडिंग पता है ना। सो व्हाट इज चेंजिंग है इन ओवरलोडिंग? signature, either type or number of parameters are changing. So wait method will wait infinitely.
दूसरा मेथड है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लॉन्ग, देन लॉन्ग एंड, सो देर इज अ ओवरलोडिंग। ठीक, अब ये सारी मेथड्स है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या मेथड्स है। गेट क्लास, हैश कोड equals, then we have clone, toString method, then we have finalize। तो ये कुछ मेथड्स है जो हम पढ़ेंगे अभी, और ये बाकी 5 मेथड हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग में। सो नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट, ओवरलोडेड। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दीज मेथड्स? मल्टी थ्रेडिंग जब हम पढ़ेंगे दैट टाइम यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग, बट अभी के लिए बस वन लाइनर। नोटिफाई, नोटिफाई ऑल आर, ये सारी मेथड्स यूज होती है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए हम ये मेथड देखेंगे, बट फॉर नाउ अब ये थ्रेड क्या है दैट वी विल बी लुकिंग लेटर ऑन, बट अभी के लिए इसको बस किसके लिए काम आती है? इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए। सो विल ट्राई टू स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड that is called as get class method. Let's start with the get class method. Now if you look at this get class method, so what do you understand? First of all, it is a public method, then it is final, then it is native, and it returns an object or it returns an value of type class। कौन सा टाइप? ये रिटर्न टाइप है ना। मेथड से पहले क्या होता है? ये रिटर्न टाइप। मेथड से पहले क्या होता है? रिटर्न टाइप। Public to access specifier है, access modifier, this is also access modifier. So let's try to understand. Anyone able to understand this? क्या करती है मेथड? ऑब्जेक्ट का क्लास रिटर्न करती है। हम्म, हाँ, क्लास का नाम रिटर्न करेगी। ओके, चलो एक ही कीवर्ड समझते। पब्लिक मींस, public is access specifier, public access specifier means public is a meaning it can be accessed anywhere within the project। जो आपका प्रोजेक्ट है वहां पर आप कहीं पर भी ऐसे एक्सेस कर सकते हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल? And what is final keyword all about? This method is final, so it is final, it is final, so cannot be overridden, override नहीं कर सकते हम। So it is final, so it cannot be overridden, आप उसे override नहीं कर सकते। If a class is final, आदित्य क्या होता है? इम्यूटेबल बनाते हैं। पुष्कर, if a class is final, what happens? Cannot redeclared। अक्षय, कंटेंट मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्यूटेबल कंटेंट मॉडिफाई नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो वही पूछ रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन एक्सटेंड ही नहीं करोगे तो वो बात ही नहीं है ना आगे वाली। सो एक्सटेंड नहीं कर सकते क्लासेस फाइनल, मतलब उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल फाइनल है तो वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, उसको दोबारा वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, तो मेथड फाइनल है मतलब
ओवरराइड नहीं कर सकते. फाइनल क्लास वी कैनॉट एक्सटेंड, फाइनल मेथड वी कैनॉट ओवरराइड, फाइनल वेरिएबल वी कैनॉट रीअसाइन. So it is final, so it cannot be overridden. Now what is native? Native means, हाँ, perfect. So it is a native means its implementation is in any other language, usually it will be C or C++. It is native means its implementation is in any other language, and JVM converts that into जावा कोड. ठीक है, इसलिए आपको वहां पर सेमीकोलन दिखाई दे रहा था, बिकॉज वो एनी अदर लैंग्वेज का कोड होगा. नेक्स्ट, it returns an value of type class. तो रिटर्न क्या मिलेगा आपको? इंटीजर मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा. तो क्या मिलेगा आपको? वैल्यू. तो नॉन प्रिमिटिव वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट. सो विल गेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास. सो क्लास टाइप क्या मिलेगा आपको? सो क्लास नाम का एक क्लास क्या है? क्लास इज ए प्री-डिफाइंड क्लास. सो देयर इज अ क्लास कॉल्ड एज क्लास. हमारा क्लास का नाम भी क्लास रखते हैं यार. कौन से क्लास जा रहे हो? क्लास. क्लास का नाम ही क्या है? क्लास. है क्या ऐसा कोई क्लास जिसका नाम क्लास है? जावा में तो है ऐसा. So Java, there is a class called as class. There is a class called as object as well. Right? Don't get confused between your initial definition of class and object. These are just a name. So there is a class called as class. It is a predefined class. जैसे class ऐसे. ठीक है. अब आपको पता है कि ये प्रीडिफाइंड क्लास है, तो ये गेट क्लास मेथड रिटर्न क्या करती है? रिटर्न करती है नॉन प्रिमिटिव वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट. कौन सा टाइप का? सो मेथड गेट क्लास मेथड क्या रिटर्न करती है? मेथड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास. ठीक. अब ये ऑब्जेक्ट में क्या होता है? व्हाट दिस ऑब्जेक्ट कंटेंट्स? क्लास टाइप ऑब्जेक्ट कंटेन्स. अब मुझे बताओ गेट क्लास मेथड कैसे कॉल करोगे आप? ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर रेफरेंस मिलेगा, उस रेफरेंस का यूज करके. तो जिस ऑब्जेक्ट की मेथड, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा. लेक्चर स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस मिला, रेफरेंस डॉट गेट क्लास मैंने कॉल करी. तो मुझे क्या मिलेगा? स्टूडेंट नाम का क्लास है एक, उसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, रेफरेंस मिला, उस रेफरेंस का यूज करके मैंने मेथड कॉल करी है रेफरेंस डॉट गेट क्लास. तो मुझे ऑब्जेक्ट कौन से मिलेगा? कौन से टाइप का? क्लास टाइप का. अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर, उस क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट में होगा इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट whose method is called. मतलब जिसने गेट क्लास मेथड कॉल करी है, जिस गेट क्लास मेथड किसकी है? चाइल्ड क्लास की होगी ना, चाइल्ड क्लास रेफरेंस. तो जिस रेफरेंस से उसने मेथड कॉल करी है, उस रेफरेंस के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, रेफरेंस कहाँ रेफर करता है? ऑब्जेक्ट. तो उसके ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको, मेटा डेटा इंफॉर्मेशन किसमें मिलेगी? ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट? क्लास टाइप ऑब्जेक्ट. So you have two more
You have one object. What is that object? Student object. अब उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रैप करके मुझे एक दूसरे ऑब्जेक्ट में मिलेगा. सो दैट दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्लास टाइप ऑब्जेक्ट. फिर से एक बार, आई हैव ऑलरेडी वन ऑब्जेक्ट, उसके बारे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए. वो इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगी? कौन से टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में? क्लास टाइप ऑब्जेक्ट में. अब उसमें इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, कौन सा क्लास है, कौन सा पैकेज है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, उसके अंदर कौन से वेरिएबल्स है, कौन से मेथड्स है, कौन से कंस्ट्रक्टर्स है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां पर मिलेगी? दूसरे ऑब्जेक्ट में. को दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट? क्लास टाइप ऑब्जेक्ट. समझे? गेटिंग द आइडिया? आपने जो पढ़ा था यही पढ़ा था, कुछ अलग पढ़ा था? यही पढ़ा था. क्या रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट? क्लास टाइप ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट क्लास टाइप ऑब्जेक्ट कंटेन्स? Class type object contains all the metadata about the another class जिसके ऊपर कॉल करी है. So class type object contains all the metadata about an object. जैसे, या क्लास भी बोल सकते about a class such as वेरिएबल्स. कौन से वेरिएबल्स, उसका नाम क्या है, कौन सी मेथड्स, उसका नाम क्या है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हो. ठीक. क्लास का नाम, अता पता, पैकेज नेम, अबाउट क्लास सच एज वेरिएबल्स, मेथड्स, नेम, इट्स नेम, नेम, पैकेज नेम, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. राइट. तो आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली क्लास नेम, पैकेज नेम, यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स. यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स. सो हाउ डू आई गेट दैट? So how do I get the name of the complete package? So we can get the complete package name. We can get the name of the class with complete package name. So कैसे? Let's say मेरे पास एग्जाम्पल देखो यहां पर. Okay. How do I get that? So let's say class student. ठीक. Int ID, string name और कुछ. That's it. और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट s इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. तो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया. तो जैसे मैं कॉल करता हूं s डॉट गेट क्लास, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? So I'm going to get an object. कौन से टाइप का रेफरेंस होगा? क्लास. कौन से टाइप का? क्लास टाइप का रेफरेंस होगा. नाउ आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स. आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स. एक ऑब्जेक्ट जिसमें एक्चुअल डेटा है. लेट्स से यहां पर आपका आईडी इज इक्वल टू 0, नेम इज इक्वल टू null. Now another object. इसके अंदर क्या होगा? वेरिएबल्स के बारे में, मेथड्स के बारे में, जो भी मेटा डेटा. सो दिस इज अ मेटा डेटा ऑब्जेक्ट. क्या है? मेटा डेटा ऑब्जेक्ट. इज कॉल्ड एज मेटा डेटा ऑब्जेक्ट. तो आपने कौन सा रेफरेंस का यूज करके मेथड कॉल करी?
इसका रेफरेंस का यूज करके तो आपको मिला क्या, नया वाला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या है, मेटा डेटा किसके बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में, कौन सा क्लास है, कौन सा पैकेज नेम है, कितना वेरिएबल्स है, मेथड्स क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, दुनिया भर का इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। समझे? Now look at this. Hmm. Hmm. So you might want to write some methods, getters, setters. So constructor, I'm setting this dot id, this dot name. Set id, name, get id. Have given these methods, getters and setters. Take this is a class. Now I create an object of this particular class. Take now I call student dot get class. Can I call? So what I'm going to get? I'm going to get an object of type कौन से टाइप का, अब ये डोंट वरी अबाउट, ये जेनरिक्स है, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, अभी के लिए समझो। आई एम गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास, उसके अंदर क्या है, मेटा डेटा, किसके बारे में, परफेक्ट। चलो अब मैं यहां पर मेटा डेटा ऑब्जेक्ट रेफरेंस, अब मुझे पता करना है कि स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। सो इंफॉर्मेशन और मेटा डेटा अबाउट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब आप दुनिया भर की इंफॉर्मेशन देख सकते हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या क्या, पहले तो मुझे उसका कंप्लीट नेम पता करना है, कंप्लीट along with package. So how do I get that? इसको थोड़ा सा रेफ करता हूं, रेफरेंस डॉट गेट नेम। अब देखो यहाँ पर पैकेज नेम, गेट पैकेज, पैकेज नेम चाहिए, गेट नेम चाहिए, बहुत सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन। सो आई एम गोइंग टू गेट सिंपली गेट नेम। ठीक, ये पैकेज नेम, उसके अंदर डेमोन क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट क्लास। तो दिस व्हाट यू विल गेट। समझे? डॉलर है वो, उसके अंदर क्लास है ना वो, डेमोन क्लास के अंदर है। मैंने कहां पर क्लास बनाया हो, अरे इधर बनाया ना मैंने, डेमोन के अंदर। हाँ, उसके अंदर लोकल क्लास है वो, लोकल इनर क्लास है, इसलिए वो यहाँ पर ऐसा नेमिंग कन्वेंशन दिया। आप दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसका भी सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा।
और दूसरा है कि आपको क्या पता करना है, इफ यू लुक एट दिस, यू कैन सेट द एक्सेस, कौन सा एक्सेस है उसका, उसका सब क्लास क्या है, उसका एनोटेशन अगर कुछ स्पेसिफाई किया, कंपोनेंट टाइप क्या है, कंस्ट्रक्टर्स पता कर सकते हो, गेट कंस्ट्रक्टर्स, you want to get all the constructors, get all the variables, declared classes, declared constructors, declared fields, you can get everything. So I'm getting a set of declared fields, कौन कौन सी fields है, तो यहाँ पर मैं for name यूज करके, तो जो भी फील्ड है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, कौन कौन सी फील्ड्स यहाँ पर डिक्लेयर्ड है. लुक एट दिस, सो आई गेट अ एरे ऑफ फील्ड, सो अनदर फील्ड, ये फील्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर सारी फील्ड आपकी यहाँ पर मिल गई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक, गेटिंग द आइडिया. सो फॉर नाउ वी आर गुड विद दिस. आपको क्या याद रखना है, व्हाट वी वांट टू रिमेंबर, इसका है, ज्यादा है क्या, ज्यादा है, गिर गया. अच्छा, एबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट मेथड गेट क्लास, परफेक्ट. नाउ गेट क्लास में से और रेफरेंस मिला, वो रेफरेंस का यूज करके मैंने कॉल करी गेट नेम, तो मुझे क्या मिला, कंप्लीट क्लास नेम अलोंग विथ पैकेज नेम, कंप्लीट. आपको और भी सारी मेथड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो. तो रेफरेंस गेट डिक्लेयर्ड फील्ड्स, तो गेट डिक्लेयर फील्ड्स मतलब कौन कौन सी फील्ड आपने डिक्लेयर करी है, तो मुझे एक एरे रिटर्न करता है. सो दैट एरे इज नॉट अ नॉर्मल एरे, दैट एरे इज ऑफ फील्ड. सो आई हैव मल्टीपल फील्ड ऑब्जेक्ट्स, आई हैव मल्टीपल फील्ड ऑब्जेक्ट. मैंने क्या किया, फील्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट मिला, उस पर्टिकुलर फील्ड का, तो हर एक जो भी फील्ड है वो रैप हुआ एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक फील्ड रैप हुआ एक ऑब्जेक्ट के अंदर. सो फील्ड डॉट गेट नेम, फील्ड डॉट गेट नेम, मेक सेंस. फॉर ईच यूज किया यहाँ पर, एरे करना है कवर, यू विल गेट मोर. इसके बाद एरे है अभी सीधा, क्लियर. चलो, दिस इज द फर्स्ट थिंग. व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड, हैव यू गॉन थ्रू. यस, व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड. Okay, let's take this method. So what you understood after going through the assignment questions? Again, it is a public method. Final है क्या, नहीं है. It is a native, means its implementation is in any other language. JVM converts that into Java. That's it. अब ये रिटर्न करती है integer. What is this integer? What integer value? अब ये तो नॉन जावा कोड है, तो आपको समझ में आएगा नहीं, कुछ लिखा ही नहीं उधर. So what exactly behind the scene is happening? हाँ, इंटीजर रिटर्न करता है ना, तो कैसे, कौन सा इंटीजर, क्या रिटर्न करता है इंटीजर. श्रावणी. ओके, हैश कोड. बट व्हाट इज दिस इंटीजर, हैश कोड मतलब क्या है. हाँ सम्राट.
इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है कुछ तो। चलो, अब हैश कोड मेथड इंटरनली क्या इंप्लीमेंटेशन है, लॉजिक है, बहुत सिंपल है। सो हैश कोड मेथड, हैश वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हैश कोड मेथड क्या रिटर्न करती है? मेथड रिटर्न्स an integer that we already know. But what is this integer value? हैश कोड मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। समझने का ट्राई करो। अब ऑब्जेक्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन ये वाला हम डिस्कस करें, बाद में हम अगर हैश कोड मेथड ओवरराइड करेंगे तो उसका इंप्लीमेंटेशन बाद में हम लिखेंगे। बट अभी के लिए क्या है, हैश कोड मेथड क्या करता है? रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। ये कैसे कैलकुलेट होती है? विच इज कैलकुलेटेड based on the object's memory location address. क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है that is calculated based on the object's memory location address. ध्यान रखना, हैश कोड जो इंटीजर वैल्यू है that is not the actual memory address. So hash code returned value is not the actual memory address. एक्चुअल नहीं है वो मेमोरी एड्रेस। So it is generated using hashing. हैशिंग मतलब एक वैल्यू इनपुट दी है, उसको कन्वर्ट करना दूसरे फॉर्मेट में। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड इट इज जनरेटेड यूजिंग हैशिंग, कन्वर्टिंग a bigger value into smaller one. क्या बोलो मैं? बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट का कोई मेमोरी एड्रेस होगा, उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस का यूज करके उन्होंने कुछ वैल्यू जनरेट करी है, कुछ वैल्यू जनरेट करी है, इंटीजर वैल्यू। इज द इंटीजर वैल्यू एक्चुअल मेमोरी एड्रेस? नो। इज द इंटीजर एक्चुअल मेमोरी एड्रेस? नो। इट इज जस्ट कैलकुलेटेड, जनरेटेड। अब मुझे बताओ, दो रेफरेंसेस है, दो तीन रेफरेंसेस है, दे आर ऑल पॉइंटिंग टू वन ऑब्जेक्ट। क्या? दो तीन मेरे पास रेफरेंसेस है, ऑल ऑफ दे आर पॉइंटिंग टू एन वन ऑब्जेक्ट। तो उन रेफरेंस का यूज करके अगर मैंने हैश कोड मेथड कॉल करी तो हैश कोड मेथड क्या रिटर्न करेगी? इंटीजर। तो अलग अलग इंटीजर रिटर्न करेगी या सेम रिटर्न करेगी? चारों रेफरेंसेस एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो मेमोरी एड्रेस एक ही है ना, तो सेम ही आएगा। सिंपल। इफ टू और मोर references, if two or more references are pointing to, if two or more references are pointing to the same object, then what is going to happen? Then their hash code will be same. समझे? Don't need getter setters. Okay, look at this. So this particular class called as student, और उसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। Now there is one object already created.
आई एम गोइंग टू प्रिंट हैश कोड, स्टूडेंट 1 का हैश कोड, देन स्टूडेंट 2 का हैश कोड, स्टूडेंट 3 का हैश कोड. So what do you think? Where all of these objects are pointing? Single object. How many objects are created? कितने ऑब्जेक्ट बने? एक ही ऑब्जेक्ट बना है. स्टूडेंट 1 इज पॉइंटिंग दैट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 2 भी, स्टूडेंट 3, तो सबका हैश कोड. समझे? अब हर बार आपको सेम आएगा ऐसे नहीं है, मतलब जितने बार आपको अलग अलग मेमोरी लोकेशंस मिलेंगे. आपके मशीन पर अलग आएगा, मेरे मशीन पर अलग आएगा. ठीक, इजी. चलो, दिस इज द सेकेंड मेथड. लेट्स टॉक अबाउट द before that, let's complete this equals method. क्या क्या? बोलो बोलो, क्या हुआ? बिटकॉइन में? हाँ, हर जगह यूज होता है. अब वो टाइनी यूआरएल वगैरह देखा होगा, देखा है टाइनी यूआरएल साइट? आपको छोटा यूआरएल मिलता है, फिर आप जाते हो एक्चुअल यूआरएल पे. देखा है ना? हम्म. बिटली ऐसे कुछ देखा होगा आपने? फिर ऐसे कुछ देखा होगा ना आपने, टाइनी यूआरएल. लेट्स से एक लॉन्ग यूआरएल है, itshella.com. एक मिनट, बस हो गया इतना. हाँ, IT शाला बहुत बड़ा यूआरएल हो सकता है. यहाँ पर देयर माइट बी अ बिगर यूआरएल. ठीक है. अब मैंने क्या किया, आपको विजिट करना itshella.com, कोई कोर्स हो सकता है, तो आई एम जस्ट पुटिंग हियर tinyurl.com/itshella. नाउ इट इज गोइंग टू टेक मी टू द itshella वेबसाइट. ठीक है, ऐसे कुछ. अब दूसरा आप इसको भी कर सकते हो. क्या यूज हुआ मतलब? अरे बहुत बड़ा लिंक है, छोटा कुछ नाम देना है आपको. क्या यूज है देख लो. अरे आज तुम्हारे लिए काम है, क्या यूज है. आज तुम टाइनी यूआरएल साइट को स्टडी करोगे. दैट इज अ यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस. यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस, तो उसका तुम आज सिस्टम डिजाइन पढ़ोगे आज. यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस, इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन सच सर्विस, यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस, तो कैसे बनाओगे. ठीक है, चलो. इक्वल्स मेथड आज खत्म करना ही है. वी हैव टू फिनिश दिस. पब्लिक बुलियन इक्वल्स. सो व्हाट इज दिस अगेन? Public is an access specifier. That means anywhere it can be accessed. What about boolean? It returns boolean. It returns. तो कैसे रिटर्न करती है? boolean वैल्यू रिटर्न करती है. Now let me write the logic for this. You look at this. Let me go there. ठीक है.
अब इक्वल्स मेथड कॉल करने के लिए रेफरेंस चाहिए होगा और दूसरा उसको कोई वैल्यू पास करना पड़ेगा, ठीक। अब इक्वल्स मेथड क्या करती है, लुक एट दिस। दिस इज द लॉजिक, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, Ayan. Can you tell me what this method does? It returns boolean, एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, और कोई मुझे बता पाएगा ये क्या है? So what it does? So it does रेफरेंस चेक। तो जिसने कॉल किया वो वाला रेफरेंस, और जिसने कॉल किया, जो वैल्यू पास किया और जिसने कॉल किया, राइट। सो लेट्स से मैंने यहां पर एक कॉल किया, लेट्स से वी विल टेक दिस एग्जांपल। अब मुझे बताओ इसमें who is this, who is this? The student 2 is this, and student 1 is, तो आप बस, आर दे पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट? दोनों रेफरेंस एक जगह पॉइंट कर रहे हैं क्या? दोनों में सेम वैल्यू है क्या? अगर है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं तो फॉल्स। सो व्हाट इक्वल्स मेथड डज? इक्वल्स मेथड सिंपली डज अ रेफरेंस चेक। अगर ये दोनों रेफरेंसेस, जिसने कॉल किया और जो वैल्यू पास किया, दोनों सेम रेफरेंसेस, दोनों रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। समझे? इट डज रेफरेंस चेक, क्या करता है? इट डज रेफरेंस चेक एंड नॉट द ऑब्जेक्ट्स कंटेंट। ध्यान रखना, इट डज रेफरेंस चेक एंड नॉट द ऑब्जेक्ट्स कंटेंट। So if two references are pointing to the same object, then they will be क्या? Then equals method will return true। समझे क्या है? अरे दोनों रेफरेंस एक जगह पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, तो उनका रेफरेंस वैल्यू भी सेम होगा। सो दैट वे इक्वल्स मेथड विल इवेंचुअली रिटर्न ट्रू। अगर दोनों एक जगह पॉइंट नहीं करे तो फॉल्स। अब इक्वल्स और हैश कोड का एक कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कलेक्शन में हमें चाहिए इक्वल्स एंड हैश कोड कॉन्ट्रैक्ट। Now, by now you must be knowing that if two references are pointing to the same object, their hash code will be, if two references are pointing to the same object, then they will be equal. Then they will be equal by equals method. If two references are equal by equals method, by equals method, then their हैश कोड दोनों एक जगह रेफर कर रहे हैं। इक्वल्स है मतलब क्या? रेफरेंस एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। दे आर इक्वल बाय इक्वल्स मेथड मतलब दे आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, तो उनका हैश कोड भी, देन देयर हैश कोड मस्ट बी सेम।
एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मतलब दो रेफरेंसेस पे हैश कोड सेम है, देन दे मस्ट बी इक्वल बाय इक्वल्स मेथड। They are equal by equals method, then their hash code must be same. If their hash code is same, then they must be equal by equals method. इसलिए ध्यान रखना, अगर आप मेथड ओवरराइड करोगे तो दोनों ओवरराइड करो, अगर ओवरराइड नहीं करना तो दोनों भी मत करो। अगर दोनों में से एक भी ओवरराइड किया और एक आपने नहीं किया तो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा। सो इसलिए इट इज रिकमेंडेड, क्या रिकमेंडेड है, टू ओवरराइड बोथ मेथड्स और नन। ओवरराइड करना है तो दोनों करो, और दोनों भी मत करो। Equals and hash code contract. If two references are equal by equals method, then their hash code must be same. और दोनों रेफरेंस का हैश कोड सेम है, देन दे मस्ट बी इक्वल बाय इक्वल्स मेथड। ओवरराइडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करना है तो दोनों करो, नहीं तो दोनों मत करो। अगर दोनों में से एक ही ओवरराइड किया तो क्या होगा, एग्जाम्पल आपने इक्वल्स मेथड ओवरराइड किया और इक्वल्स मेथड में आपने लिखा है लॉजिक कि दोनों ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट का आईडी इक्वल है, देन दे विल बी इक्वल, अदरवाइज नॉट। ऐसे आप लॉजिक लिख सकते हो ओवरराइड करके, लेकिन उनका वो आईडी से तो दोनों ऑब्जेक्ट का आईडी इक्वल है तो दे विल बी इक्वल, जो आपने ओवरराइड करके लॉजिक लिखा है। बट उनके हैश कोड कॉल करोगे तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे आपको दो अलग हैश कोड मिलेंगे। So that is a contradiction. So they are equal by equals method, but they are not equal. They are not having their hash code as same. It is recommended कि override करना है तो दोनों करो। अगर एक ही override किया तो क्या गड़बड़ होगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा दादा, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है मेंटेन करना, बिकॉज आगे जाके बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आप पढ़ने वाले हो कलेक्शन फ्रेमवर्क में, तो वहां पर ये मेंटेन होता है। ठीक है, क्लियर। चलो लेट्स गो देयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, I have how many objects? Only one. Now, if I do student 1 is equal to student 2, student 1 is equal to student 3, and student 2 is equal to 3, क्या आएगा, ट्रू फॉल्स। सारे एक ही ऑब्जेक्ट को तो रेफर कर रहे हैं, कौन बोला फॉल्स, फॉल्स आएगा ट्रू आएगा। अब सेम काम इक्वल टू ऑपरेटर। सो व्हाट इक्वल टू ऑपरेटर इज डूइंग, रेफरेंस चेक कर रहा है। अगर प्रिमिटिव होता तो वैल्यू चेक करता। सो इक्वल टू ऑपरेटर डज रेफरेंस चेक फॉर नॉन primitives। अब सेम काम हम करेंगे यूजिंग इक्वल्स मेथड। सो इक्वल टू मेथड, सॉरी इक्वल्स मेथड, कौन सी इक्वल्स मेथड, फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास। बहुत सारी क्लासेस में इक्वल्स मेथड ओवरराइड करी है, तो इसलिए मैं यहां पर एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूं कौन सी इक्वल्स मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास की। ना यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट डॉट इक्वल्स इक्वल्स स्टूडेंट 1 डॉट इक्वल्स स्टूडेंट 2 डॉट इक्वल्स ठीक।
अब यहां पर इक्वल्स मेथड में जाओगे, सो हु इज योर दिस, हु इज योर दिस, अरे हु इज योर दिस, किसने कॉल करी है, स्टूडेंट वन, सो स्टूडेंट वन विल बिकम योर दिस, और क्या पास किया, स्टूडेंट टू, सो वो बन गया ओबीजे। इस केस में स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट वन इज this, student 3 is obj, student 2 this, student 3 obj, that's it. Right, now let me create one more object, student 4, ठीक है, student 1 and student 4. Now if I do student 1 is equal to student 4, student 1 dot equals student 4, इसमें क्या आंसर आएगा, अरे वन एबीसी है ना, ट्रू आएगा, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, परफेक्ट, कंटेंट सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, कंटेंट चेक कर रहे हैं क्या, नो, वी आर चेकिंग रेफरेंस, तो यहां पर फॉल्स फॉल्स। क्लियर, आर वी गुड विद द इक्वल्स मेथड, व्हाट इक्वल्स मेथड डज, सिंपली रेफरेंस चेक करता है, अगर दोनों रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये यहां था आपका तीसरा मेथड। लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट मेथड, दैट इज टू स्ट्रिंग मेथड। So what toString method does? So toString method returns an object. It is public again. It is public. तो क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और ये रिटर्न क्या करता है, व्हाट इट डस, ओके, और ध्यान रखना, तो आई एम ट्राइंग टू स्टूडेंट डॉट टू स्ट्रिंग। Now what this toString method does, it simply returns a string. It returns a string which is देखो एक बार, so you'll understand that ऐसा कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करती है। So क्या मिलता है, returns a string which contains complete class name along with package name, उसके बाद @ उसके बाद मिलता है, कैन यू सी हियर, हैश कोड कॉल किया है, हैश कोड को कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में, सो उसके बाद
हैश कोड वैल्यू कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक। अब मैं उसको, और ध्यान रखना हम ये कभी रखेंगे नहीं, मोस्टली हम रिकमेंडेड है कि उसको ओवरराइड करें। सो इट इज recommended to override the toString method. Now one more thing very important, जो toString method आप कॉल कर रहे हो, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होती है। कैसे? So toString method gets called implicitly whenever toString method gets called implicitly whenever we try to print the reference. चलो देखो एक बार क्या क्या समझे अभी तक। toString मेथड क्या करता है? toString मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इवन दे डू नॉट राइट दिस। कब प्रिंट होता है, कब कॉल होता है ऑटोमेटिकली? अरे जब भी आप रेफरेंस प्रिंट करने का ट्राई करोगे, उस रेफरेंस पे toString मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आपको ऐसे एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ऐसे कॉल हो जाता है। दैट्स हाउ डायरेक्टली गेट्स कॉल्ड। मेक सेंस? पहला पॉइंट, toString मेथड क्या करता है? toString मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट है, कहां पर? वेयर इट इज प्रेजेंट? toString मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। toString मेथड इज वन ऑफ द मेथड प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट क्लास। इट इज कॉल्ड implicitly whenever there is you are trying to print the reference। ऐसे ये दोनों का आउटपुट सेम आएगा। अब ये रिटर्न क्या करती है? स्ट्रिंग वैल्यू, राइट? उस स्ट्रिंग में क्या है? उस स्ट्रिंग में क्या है? स्टूडेंट डॉट गेट क्लास कंप्लीट कंप्लीट क्लास नेम along with package name followed by @ plus student dot हैश कोड। अब इस हैश कोड को उन्होंने कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल में। सो इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग। क्या है? दो चीज यहां पर, एक तो गेट क्लास मेथड यूज हो रहा है और हैश कोड मेथड को कन्वर्ट किया। हैश कोड मेथड ने जो वैल्यू रिटर्न किया इंटीजर, उस इंटीजर को उन्होंने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। दैट्स इट। इफ आई रन दिस, आपको तीनों में भी सेम आउटपुट दिखेगा। गेट क्लास डॉट गेट नेम, हाँ नाम मिल रहा है मुझे, बस नाम चाहिए। कैन यू सी? क्या क्या है? तीन चीजें। टूस्टिंग मेथड कहां पर प्रेजेंट है? ऑब्जेक्ट क्लास में। इम्प्लिसिटली कब कॉल होती है? ऑटोमेटिकली कब कॉल होती है? जब भी आप रेफरेंस को प्रिंट करोगे तब टूस्टिंग मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्या रिटर्न करती है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या रिटर्न करती है? क्लास, उस पर्टिकुलर रेफरेंस का कंप्लीट क्लास नेम अलॉन्ग विद पैकेज नेम @ और हेक्साडेसिमल वैल्यू कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल। किसमें? हाँ, हैश कोड की वैल्यू किसमें कन्वर्टेड है? हमें डेसिमल में मिला, डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में। दैट्स इट, यही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं मेथड ओवरराइड करता हूं टूस्ट्रिंग मेथड, तो किसकी कॉल होगी? अब मैंने क्या किया? टूस्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करी, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर मैं कंटेंट प्रिंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तो किसकी मेथड कॉल होगी अभी?
चाइल्ड क्लास की ओवररिडन मेथड, उसमें मैंने क्या प्रिंट किया, कंटेंट। क्या प्रिंट किया, कंटेंट। एम आई प्रिंटिंग दिस नाउ, ये रेफर, ये पूरा गार्बेज नहीं। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट का कंटेंट प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या इंप्लीमेंटेशन है उसका, क्लास नेम एट द रेट, हम्म हम्म हैश कोड कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल, सो दैट्स इट। इंटीजर को, इंटीजर को ओवरराइड किया ना मैंने, तो ओवरराइड में मैंने कुछ नहीं किया। दिस डॉट, ये दिस है ऑब्जेक्ट का कंटेंट, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट नेम। जिसने कॉल करी उसी का आईडी उसी का नाम में प्रिंट कर रहा हूं। किसने कॉल किया, स्टूडेंट, इस रेफरेंस ने, उसी का आईडी और नेम में प्रिंट कर रहा हूं तरीके से। कौन, इंटीजर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में। ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग पूरा पूरा स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग आउटपुट देता है आपको, ओवरराइड किया ना मैंने। अरे तो मैं पूरा स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकता हूँ ना उसको। कंकैटिनेशन ऑपरेटर, डू यू रिमेम्बर कंकैटिनेशन ऑपरेटर? क्या किया मैंने, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, प्लस दिस डॉट आईडी, ये पूरा स्ट्रिंग हो गया, प्लस कॉमा नेम, ये पूरा स्ट्रिंग हो गया, प्लस दिस डॉट नेम, और उसके बाद प्लस कर्ली ब्रेसेस, खत्म। वही तो किया ना, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, इफ यू रिमेंबर दैट, वही किया ना। तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूं, समझे? टू स्ट्रिंग मेथड, इक्वल्स मेथड, हैश कोड मेथड। कौन कौन सी मेथड हो गई, गेट क्लास, हैश कोड, इक्वल्स, टू स्ट्रिंग। चलो दो और बाकी है, लेट्स फिनिश दैट। सो आपका एक एंट्री क्वेश्चन, फाइनल, फाइनलाइज, फाइनली, उसमें से दूसरा क्वेश्चन फाइनलाइज। सो व्हाट इज फाइनलाइज? अरे व्हाट इज फाइनलाइज? हाँ, अरे फाइनलाइज चेंज क्या, अरे गड़बड़ कर दिया आपने। फाइनल कीवर्ड, फाइनल वो हो गया अभी। अब क्या है, फाइनलाइज। क्या है फाइनलाइज? हाँ, इज इट अ कीवर्ड? फाइनल इज ए कीवर्ड, फाइनली इज ए कीवर्ड, फाइनलाइज इट इज ए मेथड present in, it is a method present in object class। हाँ ये समझो, फाइनल इज ए कीवर्ड, finalize is a method, finally is also keyword that we will learn in exception handling, but for now it is a method। अब ये जावा 9 से रिकमेंडेड नहीं है, दिस इज डिप्रिकेटेड। इट इज मतलब डिप्रिकेटेड मतलब नॉट टू यूज, इट इज डिप्रिकेटेड फ्रॉम जावा 9, मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज, इट इज नॉट। बट अगर आप जावा 8 यूज कर रहे हो तब तक आपको पता होना चाहिए कि फाइनलाइज क्या है, पूछा जाता है। बट जावा 9 से व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? अब इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर अगर आपने देखा होगा, इफ आई कॉल
let's go to it is deprecated. मतलब और एक और चीज आपने नोटिस करेगी, पूरा एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन है। एम्प्टी है मतलब दिस एम्प्टी इन ऑब्जेक्ट क्लास इन, तो बोलोगे यार एम्प्टी है तो क्यों दिया फिर ऐसे ही। सो व्हाई इट इज प्रोवाइडेड एम्प्टी है तो फाइनलाइज एम्प्टी है बिकॉज इट इज सपोज टू बी overridden. So you are supposed to over. It is recommended you override this. क्योंकि अभी कॉल होगा तो कुछ है क्या चलने के लिए इधर. So it is finalize is recommended. Finalize क्या मेथड किसके लिए है, is recommended. Why? To overwrite. ये ओवरराइड करो और जो भी सब क्लास है, सब क्लास शुड ओवरराइड दिस. और ओवरराइड करके क्या लॉजिक लिखना चाहिए, राइट द कौन सा लॉजिक, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, मेथड खाली है इसलिए इट इज रिकमेंडेड दैट सब क्लास शुड ओवरराइट दिस एंड राइट द लॉजिक. कौन सा लॉजिक, ऑब्जेक्ट क्लीन अप लॉजिक, जैसे डेटाबेस कनेक्शन क्लोजिंग, फाइल क्लोजिंग, या जो भी है. ये कुछ आप लॉजिक लिखोगे. फाइनलाइज मेथड में क्या लॉजिक लिखोगे, ओवरराइड करके ऐसा कुछ लॉजिक लिखोगे, ऑब्जेक्ट क्लीन अप. ठीक. नेक्स्ट, अब फाइनलाइज मेथड आप नहीं कॉल करोगे. फाइनलाइज मेथड you will not call explicitly because someone else is doing that job. Who is doing that job? So finalize method will be called by, who is going to call, will be called by, तो देखेंगे. So finalize method will be called before the object gets deleted by garbage collector. Garbage collector. क्या क्या चीजें देखी, पहले तो फाइनलाइज क्या है, मेथड कहां पर प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट क्लास में. उसमें क्या लिखा है, कुछ भी नहीं. तो क्यों लिखा, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने, एम्प्टी. उन्होंने बोला है कि एज अ सब क्लास यू ओवरराइट दिस, राइट द लॉजिक. क्या राइट क्या लॉजिक लिखो, ऑब्जेक्ट क्लीनअप. ऑब्जेक्ट क्लीनअप का लॉजिक लिखना, जैसे डेटाबेस कनेक्शन हो गया, सर्वर कनेक्शन, फाइल कनेक्शन, जो भी है. अब ये मेथड आप एक्सप्लिसिटली कॉल करोगे क्या, नो. इट विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड वेन एवर ऑब्जेक्ट गेट्स डिलीटेड. मतलब ऑब्जेक्ट डिलीट होने से जस्ट पहले वो कॉल होगी बाय गार्बेज कलेक्टर. ठीक. अब ऑब्जेक्ट डिलीशन की बात हो रही है. ऑब्जेक्ट डिलीट कब होता है, अगर उससे कोई यूज नहीं कर रहा है तो. मेमोरी फ्री कब होगा, जब कोई यूज नहीं कर रहा तो उसे फ्री करना चाहिए. इफ यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग देन वी शुड बी फ्रीइंग दैट, राइट. सो व्हाट इज गार्बेज, सो व्हाट इज गार्बेज, unused. What is garbage?
So what is garbage? So in technical terms, unused memory or objects, unreferenced objects. Let's say एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, उसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अनयूज्ड है. सो दैट इज कॉल्ड एज गार्बेज. सो व्हाट इज गार्बेज इन जावा? अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स और अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट. अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट यानी उसको कोई रेफर नहीं कर रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम गार्बेज बोलेंगे. ठीक. अब इसको, ये अनयूज मेमोरी है, उसको फ्री करने का काम कौन करता है? सो गार्बेज कलेक्टर नाम का एक प्रोग्राम है. सो गार्बेज कलेक्टर इज अ प्रोग्राम. एक बार देखो, आप पूरी स्टोरी देखो एक बार. फाइनलाइज मेथड कहां पर है? ऑब्जेक्ट क्लास में. उसमें कुछ लिखा है क्या? नहीं. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसमें उसको नहीं पता है क्या लिखना है, उसको थोड़ी पता है आपको क्या क्लीन करना है. तो इसलिए इट इज रिकमेंडेड दैट यू ओवरराइट दैट लॉजिक. राइट द लॉजिक. क्या लॉजिक लिखोगे? क्लीन अप लॉजिक. अब वो मेथड आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना है क्या? नहीं. कौन कॉल करेगा? गार्बेज कलेक्टर. कब कॉल करेगा? बिफोर ऑब्जेक्ट गेट्स डिलीटेड. अब ऑब्जेक्ट डिलीट कब होता है? जब वो गार्बेज बनता है. सो गार्बेज क्या होता है? अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा है. और ऐसे ऑब्जेक्ट को फ्री करने का काम कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर. सो व्हाट इज दिस? गार्बेज कलेक्टर इज ए डेमॉन थ्रेड. डेमॉन थ्रेड यानी प्रोग्राम बोला. डेमॉन थ्रेड विच रन्स इन बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में चलता है and freeze the unused memory. क्या है ये? गार्बेज कलेक्टर डेमॉन थ्रेड है, मतलब बैकग्राउंड में प्रोग्राम चलता है. क्या काम है इसका? ऑब्जेक्ट को, जो भी अनयूज्ड मेमोरी, उसको फ्री करना. सो बिफोर डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट, बिफोर डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट, क्या करता है GC will call finalize method. GC यानी गार्बेज कलेक्टर किसे कॉल करेगा? फाइनलाइज मेथड. एक बार स्टोरी देखो एक बार. ऑब्जेक्ट क्लास एम्प्टी मेथड, उसको ओवरराइड किया, लॉजिक लिखा, और लॉजिक ऑटोमेटिकली चलेगा क्या? और मेथड को हम लॉजिक मतलब एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे? नहीं. उसे कॉल कौन करेगा? गार्बेज कलेक्टर. गार्बेज कलेक्टर क्यों कॉल करेगा? कब कॉल करेगा? जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है गार्बेज, अनयूज मेमोरी है, उसे फ्री करने के लिए गार्बेज कलेक्टर यूज होता है. सो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट गेट्स डिलीटेड, एक लास्ट चांस होता है ऑब्जेक्ट को कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करने का. वो लास्ट चांस क्या है आपका? फाइनलाइज मेथड. क्या है? फाइनलाइज मेथड इट इज अ लास्ट चांस टू डू सम, मतलब आखिरी ख्वाहिश बोल सकते हो आप, ऑब्जेक्ट की आखिरी ख्वाहिश. तो वो कहां पर है? अरे यमराज मतलब गार्बेज कलेक्टर. जैसे आपका धरती पे बोझ हो जाते हो, आपको कोई यूज नहीं है, तब जाके फिर वो यमराज आएंगे, आपको लेके जाएंगे, और जाने से पहले आपको पूछेंगे कोई आखिरी ख्वाहिश. अगर होगी तो वेरी गुड, नहीं तो एंड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल. व्हाट इज गार्बेज? अरे यमराज नहीं यमराज बोले क्या? अनयूज मेमोरी, अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को हम गार्बेज बोलेंगे. उसको फ्री करने का काम कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर. आई हैव टू बी, मतलब मुझे गार्बेज कलेक्टर बनना चाहिए आई थिंक. हाँ पढ़ना है, वो करना है मुझे. आई रिमेम्बर दैट. वो मिस हो गया उसी टाइम पे. अभी इसको बात वही करना है उसको. जेएमएम आर्किटेक्चर है, छोटा सा है, वी विल कवर दैट. सो जीसी गार्बेज कलेक्टर क्या होगा? हाँ चलो देखते हैं उसको. अगर आप, जैसे आप एक और चीज देख सकते हो, जैसे कोई घर पे कचरे वाला आता है, उसका एक टाइम फिक्स है कचरा क्लीन करने का. एवरी डे ही विल कम एंड ही विल पिक अप द गार्बेज, राइट? दैट इज अ साइकिल. ऐसा नहीं कि आपने कचरा किया और इमीडिएटली आ गया, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है. सो ही रन्स इन साइकिल. सो गार्बेज कलेक्टर आल्सो सिमिलरली रन्स इन साइकिल्स. ऐसा नहीं कि आपने कचरा किया और इमीडिएटली आ जाएगा कचरा साफ करने के लिए, ऐसा नहीं है. सो गार्बेज कलेक्टर रन्स इट्स ओन साइकिल्स एंड इट इज गोइंग टू क्लीन अप द गार्बेज. बट
सम टाइम देर इज सम फंक्शन इवेंट एट होम, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कचरा होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कॉल एक्सप्लिसिटली कचरे वाले को, आजा भाई 500 रुपए देता हूँ, 1000 रुपए देता हूँ, कचरा लेके जा. So you have to call explicitly. So if you want to call garbage collector explicitly, how do you call? So we can invite garbage collector, we can call garbage collector explicitly using this call system.gc. System.gc. ठीक है, चलो let's quickly wrap this. Yes, Ayan, what is garbage? Unreference objects. वो तो जाके गार्बेज मतलब लिटरली गार्बेज मत बोलना. सो यू हैव टू टेल इन अ टेक्निकल टर्म व्हाट इज दैट. Unused unreferenced object. And what is garbage collector? Aditya, what is finalize? What is final? Final is a keyword. Finalize, it is a method. Where it is present? Present in object class. तो उसमें कुछ लिखा है क्या लॉजिक? नहीं. क्यों नहीं लिखा? So that subclass should override that. तो सब क्लास को ही पता होगा ना क्या आखिरी ख्वाहिश. So clean up logic that we write inside the finalize method. So finalize method को हम कॉल करेंगे, कौन कॉल करेगा? Who is going to call finalize method? Garbage collector. So who is garbage collector? Who frees the unused objects, unreferenced objects. When he is going to call finalize method? Before? Perfect. ठीक है. Let's do this. Student S1. Okay, there is an object, right? Now I am doing S1 is equal to new student. Now how many objects are there? How many objects are there? One. Sure. कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? अरे दो ऑब्जेक्ट है ना. न्यू कीवर्ड यूज किया मतलब ये एक ऑब्जेक्ट, ये वाला एक ऑब्जेक्ट. सो टोटल वी हैव two objects. Now what I'm going to do, I'm going to override this finalize method. That's fine. और ये क्या है आपकी फाइनलाइज मेथड. ये बोल रहा है कि आप इसे मत यूज करो, बट हम भी अभी भी यूज कर रहे हैं. दैट्स फाइन. सो फाइनलाइज मेथड वी नो दैट कौन कॉल करेगा? बट कॉल नहीं किया उसने. क्यों नहीं कॉल किया? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर चला ही नहीं. तो हम एक्सप्लिसिटली उसे कॉल करेंगे. नाउ garbage collector has invited. Now he is going to delete the unused object. क्या हुआ? नहीं चला क्या कुछ? So are we calling the finalize method? No. Right? GC garbage collector is calling. We are not calling finalize method. Clear? Are we good with the finalize method? Garbage collector, when it is called, how it is called, who is calling, what is garbage collector? Makes sense, everyone? I'm going to ask you guys next class. There is one last method. I will just quickly tell you that. बाकी काम आप करोगे उसका. Where is that? Clone method. So clone method for now, just understand what is the use. चलो one last method. We are good with the time. चला जल्दी हो जाएगा. आधा घंटा आपने ले लिया स्टार्टिंग का. So what is clone method? So
What is clone method? Most of the people get this wrong. मैंने इंटरव्यू में देखा है बहुत बार, आगे भी आप ये गलती करोगे. सबसे पहले देखो, so clone method कहां पर प्रेजेंट है? Clone method is present in object class and not in clonable interface. ध्यान रखना, क्लोनेबल दिमाग में हट जाता है तो, राइट. तो इसलिए ध्यान रखो, क्लोन मेथड कहां पर है? ऑब्जेक्ट क्लास में. कहां पर नहीं है? राइट, कहां पर है? ऑब्जेक्ट क्लास में. तो आप सीधे सीधा बोलते बोलते बोल जाते हो हाँ क्लोन में है. क्लोन मेथड इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, क्लोनेबल में बोलते हो आप, वो नहीं है. कहां पर है? ऑब्जेक्ट क्लास में. ठीक. सो क्लोन मेथड इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट क्लास. अब ये मेथड का काम क्या है? व्हाट इज द यूज? क्लोन यानी कॉपी करना. सो दिस मेथड is used to create a new object using existing object. जैसे आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा होगा, तो वैसे ही क्लोन मेथड क्या करती है? You want to create a new object but you don't want to spend your energy creating lot of things. तो आप क्या चाहते हो कि एक नया ऑब्जेक्ट बने यूजिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, राइट. दैट इज अ सिंपल यूज. नाउ हम किसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट का कॉपी बना सकते हैं? सो इट इज मैंडेटरी. सो क्लोनेबल, व्हाट इज क्लोनेबल? एक बार क्लोनेबल कुछ याद आ रहा है? परफेक्ट. इट इज ए मार्कर इंटरफेस which is empty. परफेक्ट. इतना तो याद है. अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाए, कॉपी बनाए, then that object must be of, अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइल में सेव करना है, then that object must be of type serializable. So similarly, if you want to create an object's clone, it is mandatory. It is mandatory. क्या mandatory है? It is mandatory to have objects of type clonable to create the cloning of objects. Otherwise आपको एक्सेप्शन आएगा. अदरवाइज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन. तो क्या एक्सेप्शन आएगा? चलो 2 3 4 बहुत सारी. क्लोन क्या है? क्लोन, हाँ ठीक है. कॉपी किधर है? मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में. क्लोनेबल में है क्या? नहीं. क्लोनेबल क्या है? मार्कर इंटरफेस. अभी आप जैसे थोड़ा आगे जाओगे तो आपको ये भी पूछा जाएगा, why clone method is not present in clonable. या आप कल मुझे बताओगे why clone method is not present in clonable, why it is present in object class. This is one of the interview question they will ask you. but अभी के लिए clone method कहां पर है? ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, clonable के अंदर नहीं है. clonable क्या है? मार्कर इंटरफेस. उसका काम होता है मार्किंग के लिए, वो एम्प्टी है. तो अगर आप ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाना चाहते हो तो दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ टाइप क्लोनेबल. अगर कॉपी मतलब फाइल में सेव करना है तो सीरियलाइजेबल, बट कॉपी बनाना है, क्लोन करना है तो क्लोनेबल. ठीक, समझे? अब यहां पर एक और चीज है बाय डिफॉल्ट. सो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, कॉपी कैसे करना है आपको. जैसे आप कोई एग्जाम चल रहा होता है, आप पीछे बैठते हो, आगे कोई बैठा है बहुत होशियार है, जैसे सलोनी इज वेरी स्मार्ट नाउ श्रावणी इज आल्सो स्मार्ट, बट एग्जाम में उसको एक आंसर नहीं है. शी इज आल्सो टेकिंग, शी इज कॉपिंग द आंसर. शी इज क्रिएटिंग अ copy of an answer sheet object. So there is already one object, answer sheet object, and we are trying to create a new answer sheet object using an
एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो वहां पर दो चीज है, एक तो कॉपी करने का भी मतलब पता होना चाहिए, डीप कॉपी करना है, शैलो कॉपी करना है। अगर आपने उसका नाम भी छाप लिया, उसका और उसका नेम सेम हो गया, तो क्या होगा, गड़बड़ होगा, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, दैट इज शैलो क्लोनिंग और शैलो कॉपी एंड deep copy. So what is this shallow copy and what is this deep copy? So by default जो copy होता है, so by default it is shallow copy, and deep copy developer has to do the deep copy. तो डेवलपर को करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, ठीक। सो कैसे करोगे आप, हाउ आर यू गोइंग टू डू द शैलो कॉपी? बाय डिफॉल्ट वही होता है। सो लेट मी क्रिएट दैट। और डीप कॉपी यू विल टेल मी टुमारो। ऑलरेडी आपका क्या क्या, अरे दोनों में भी ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। शैलो में, एक मिनट, अरे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनेंगे आपके। लेट मी शो यू दैट। यू हैव द टाइम, राइट? कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट्स से अयान। सो दिस वन रिकॉर्ड ऑलरेडी देयर। और ध्यान रखना, यहां पर बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। दिस इज न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। इज इट कॉपी? इज इट शैलो कॉपी? अरे मैंने बोला नया ऑब्जेक्ट बनाना है। कितना ऑब्जेक्ट है इधर? तो इधर क्लोनिंग हो रहा है क्या कुछ? दिस इज नॉट क्लोनिंग, दिस इज नॉट क्लोनिंग। वी आर नॉट क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट हेयर। ऑब्जेक्ट बनाया क्या आपने इधर? न्यू ऑब्जेक्ट हेयर। This is not cloning. We are not creating new object. This is just a reference copy. This is just a reference copy. S1 and S2 both refers to the same object. दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। Are we creating new object? No. Both S1 and S2 are pointing to the same object. So नया ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे. So how do I create? So I want a new object. So S3 equal to S1 dot clone. ऐसे कुछ मेथड हम कॉल करेंगे। अब क्लोन मेथड एज अ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास के अंदर क्लोन मेथड को ओवरराइड करेंगे, ठीक। और इसको बनाएंगे पब्लिक। और क्लोन मेथड आपको रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट। ये नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, दैट्स फाइन। तो ये कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट देता है आपको? ऑब्जेक्ट जनरल है, बट आई एम जस्ट टाइप कास्टिंग टू स्टूडेंट। मुझे कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए?
student. That's the reason I am putting this. ये हो गया आपका क्लोनिंग, बट अभी ये चलाओगे तो रन नहीं होगा. क्यों? ऑब्जेक्ट का कॉपी करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ टाइप क्लोनेबल, अदरवाइज एरर. तो you are now created two objects. You can check the reference. कौन सा? S1 डॉट हैश कोड देखो आप, S2 हैश कोड देखो, S3 हैश कोड. S1 S2 का सेम आएगा, लेकिन S3 का अलग आएगा. If you look at this, so are we able to get new object? Are able to get new object? So this is by default shallow copy. अब deep copy आप घर जाके थोड़ा देख लो. I will explain tomorrow as well little bit about that. क्या क्लियर है? So what is cloning? What is clone method? क्लोन मेथड किधर है? क्लोनेबल में है क्या? So what is a clonable story? Clonable is a marker interface. Why it is needed? Marking purpose. If you want to create a clone or copy of an object, then object must be of type clonable. And how do you make the object must be of type clonable? By making the class of type clonable. So class that implements clonable interface. That's how we make the object of type clonable. So by default, we have shallow copy and deep copy. So deep copy, try to understand that. Next class, we'll try to do that. Otherwise, you take it up. Perfect. सर बोलो. इथं म्हणजे डायग्राम एक्सप्लेन करतात का की म्हणजे ऑब्जेक्ट कसे रेफरन्स करतील?